ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ये पङ्कजाङ्घ्रये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सबसे पहले जो इस संसार में कण कण में व्याप्त है, जिसकी माया से यह संसार सत्य सा प्रतीत हो रहा है, उस परम आराध्य ईश्वरीय शक्ति को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात जिनकी छत्र छाया में हम रह रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, उन सद्गुरुदेव महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमको नित्य प्रति नवीन विद्याओं का अर्जन कराने वाले हमारे यहाँ जो शिक्षक गण बैठे हुए हैं उनको प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे अग्रज एवं अनुज भाई, उनका मैं अभिवादन करता हूँ। आइए कथा को प्रारंभ करने से पहले उस परम आराध्य का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बांके बिहारी लाल की
सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। पिछले सत्र में हम श्रवण कर रहे थे कि महात्मा बलि का यज्ञ चल रहा है। शुक्राचार्य जी विराजमान हैं, अनंत ब्राह्मण वहाँ पर पूजन कर रहे हैं और तभी वहाँ पर वामन भगवान का आगमन होता है। महात्मा बलि उनको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा बलि कहते हैं कि आज हमारी पीढ़ियां तृप्त हो गई, आज हमारे पितर तृप्त हो गए। बड़े बड़े संतों की तपस्या आज आपको मेरे समक्ष लेके आई है। किन शब्दों में मैं आपका बखान करूं। महात्मा बलि ने भगवान को प्रणाम किया, स्वागत किया भगवान का। और महात्मा बलि इतने प्रसन्न हैं कि वो छोटे से ब्राह्मण के रूप में जो वामन भगवान हैं उनसे बोलते हैं कि आप अपने इस छोटे से मुख से हमसे कुछ मांग लीजिए। आप जो भी हमसे मांगेंगे हम आपको देंगे। आपको मांगने में विलंब हो सकता है लेकिन मैं देने में देरी नहीं करूंगा। गां कांचनं वरधाम मृष्टम तथान्नपमुत्वा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धास्तुर्गान् गजान् वा ततस्तथार्हतं सम्प्रतीक्ष। महात्मा बलि बोले वामन भगवान से कि आपको सोने का महल ले दें, आपका विवाह करा दें, आप जो कुछ भी मुझसे मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। ब्रह्मचारी जी आप अपने छोटे से मुख से कुछ मांगे। भगवान को लगा महात्मा बलि ज़्यादा ही प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान बोले तुम्हारे पिताजी भी दानी थे, बाबा भी दानी थे, अब तुम भी दान की बात करते हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन मैं तो किसी का भी एक पैसा नहीं लेता, कभी दान नहीं लेता। लेने की मेरी बिल्कुल पद्धति ही नहीं है, मेरी परंपरा में भी नहीं है, मेरे ये स्वभाव में नहीं है। अगर मैं तुमसे लूँगा तो ये मेरा नियम टूट जाएगा। राजन ये मन बड़ा विचित्र होता है। आज आप अगर हमको 5 गांव दे देंगे तो कल 50 की इच्छा होगी। इसलिए मैं तो कामनाओं से दूर रहता हूँ। मैं तो कुछ लेता ही नहीं हूँ। राजा बलि मन में विचार करने लगे, लगता है बहुत पहुँचे हुए संत हैं। लेकिन महात्मा बलि ने प्रार्थना की कि महाराज ऐसा मत करो, आप कुछ भी मांग लो ना। आप इतने तपस्वी हैं, आप इतने ब्रह्मचारी हैं, आप मेरे मंडप में आए और यदि आप बिना कुछ लिए चले गए तो ये संसार क्या कहेगा कि इतना बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण आया और तुमने कुछ भी नहीं दिया। मैं तो संकोच में पड़ जाऊंगा, ये भी नहीं कह पाऊंगा कि मैंने कुछ दिया ही नहीं। बताइए, आप बोलो ना। इसलिए आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। अब भगवान बोले आपने तो हमें बड़े धर्म संकट में डाल दिया राजन, अब हम क्या करें। देखो यदि मैं दान लेता हूँ तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा और नहीं लेता तो तुम्हारे मन को भी तकलीफ होगी। इसलिए हम सोच रहे हैं कुछ बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, क्योंकि नहीं लूँगा तो तुम्हारे मन को तकलीफ होगी और यदि मैं लेता हूँ तो ये मेरा नियम टूट जाएगा। इसलिए मुझे अपना नियम भी बचाना है और ऐसा कार्य करना है कि तुम्हारे मन को भी तकलीफ ना हो।
नियम के चक्कर में किसी भक्त को दुखी भी नहीं कर सकते, और तुमको भी दुखी नहीं करना है, अपना नियम भी नहीं बिगाड़ना है। शुक्राचार्य जी सब देख रहे हैं, शुक्राचार्य जी को धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है कि ये कौन है। वो मन में विचार करने लगे कि ये हो ना हो ये नारायण है। अब शुक्राचार्य जी उनको समझाने के लिए अकेले में ले गए कि राजन बलि, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये साक्षात नारायण है, जो तुमने स्वर्ग पे विजय प्राप्त की, जो इंद्र का तुमने राज्य ले लिया, ये सिर्फ राज्य लेने के लिए आए हैं तुमसे। लेकिन महात्मा बलि ने उनकी बात नहीं सुनी, अपनी गुरु की अवहेलना कर दी। कहा गुरु जी मैं तो वचन दे चुका हूं, अब मैं इस वचन से पीछे नहीं हट सकता। अब भगवान ने 3 पग भूमि मांगने का संकल्प लिया, और महात्मा बलि ने भी 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतैव शिरेध्वोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। इसलिए मैं केवल तुमसे 3 पग भूमि ही मांगता हूँ, इससे हमारा नियम भी नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारे मन को भी तकलीफ नहीं होगी। महात्मा बलि बोले प्रभु आपको तो मांगना भी नहीं आता, 3 पग जमीन मांगते हो। महात्मा बलि हंसने लगे और बोले जितनी आपकी इच्छा हो उतनी ही ले लो। अब जब महात्मा बलि ने देने का संकल्प लिया तो शुक्राचार्य समझा रहे थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शुक्राचार्य ने यह भी बोला कि ये नारायण है, ये अविनाशी है, यही सारी सृष्टि को चला रहे हैं, तुम इनकी माया को नहीं समझ पा रहे हो। गुरु जी ने कहा बलि 7-8 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलना पड़े तो वहां दोष नहीं लगता। स्त्री शूनर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्वितम स्यात् जुगुप्सितम। शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं। सबसे पहले आता है स्त्री के लिए, यदि स्त्री से झूठ बोलना पड़े, एक बार झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं माना जाता, अगर ये आपके हितकर में हो तो। क्योंकि स्त्री का हृदय बहुत पवित्र होता है। कोई व्यक्ति यदि अपनी अर्धांगिनी को मना करे कि ये बात मत बताना, जिस बात के लिए मना किया जाए वही काम जरूर करती है। अगर यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस स्त्री के पास रोते रोते आया, या उसकी बहन आई, या उसकी कोई सहेली आई रोते रोते, और उससे कुछ पूछे तो वह सब बता देती है। इतना कोमल हृदय होता है स्त्रियों का। ऐसा करने की यदि जरूरत पड़े तो छूट है। माता कुंती के पुत्र कर्ण थे, और कुंती माता ने ये बात जीवन में किसी को भी नहीं बताई। दानवीर कर्ण जानते थे कि मैं कुंती का पुत्र हूं, और कुंती भी जानती थी कि मेरा पुत्र कर्ण है, और श्री कृष्ण भी जानते थे कि यह मां बेटे हैं। लेकिन इस बात को कुंती मैया ने कभी नहीं बताया। अब कुंती मैया के पुत्र कर्ण कैसे थे, ये कथा हम जानते हैं।
एक बार जब दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हुआ कुंती मैया के यहाँ, तो कुंती मैया बहुत छोटी थी, उन्होंने बहुत सेवा की। उनके लिए रोज रोज पुष्प लाना, उनके लिए जल भर कर रखना, बहुत सेवा की। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और कहा, पुत्री तुम मुझसे कुछ वर मांग लो। तो कुंती मैया ने कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पिताजी तो बस यही बोलते हैं कि संतों का आगमन घर पे होता है तो बड़ा पवित्र होता है, तो आप ऐसे ही नित्य प्रति हमारे घर आते रहिएगा। लेकिन दुर्वासा जी ने कुंती मैया को अपने पास बुलाया और उनके कान में एक मंत्र दिया और बोले कि इस मंत्र से तुम किसी भी देवता को बुलाओगी तो वो तुम्हारे समक्ष आ जाएंगे। अब कुंती मैया छोटी सी हैं, अब वो झूला में बैठी हुई थी, ऊपर देख रही थी। उन्होंने देखा कि सूर्य भगवान बड़े चमक रहे हैं। तो बालक छोटी सी बालिका थी, तो उनके मन में ये आया कि चलो इनको बुला के देखते हैं। उन्होंने मंत्र जैसे बोला, सूर्य भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। अब कुंती मैया कहने लगी, जाओ जाओ प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ देख रही थी कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन सूर्य भगवान बोले कि मैं बिना कुछ दिए तुमको नहीं जाऊंगा। सूर्य भगवान से कुंती मैया को पुत्र की प्राप्ति हुई। सूर्य भगवान चले गए। अब कुंती मैया सोच रही है, मैं कुमारी हूँ, मैं समाज को क्या जवाब दूंगी कि यह पुत्र कहाँ से आया। कुंती मैया ने इस भय से कर्ण को गंगा में बहा दिया और गंगा में बहते बहते दानवीर कर्ण किसी स्त्री को प्राप्त हुए। राधा नाम की स्त्री थी, ऐसा सुनने में आता है। तो उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कर्ण को प्राप्त किया और कर्ण का लालन पालन किया। बहुत प्रसन्न हुई। महात्मा कर्ण जब बड़े हुए, उनकी दुर्योधन से मैत्री हुई और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें अर्जुन के हाथों महात्मा कर्ण का अंत भी हुआ। अब राजा युधिष्ठिर जब सभी भाइयों का पिंड दान कर रहे थे तो माता कुंती खड़े खड़े रो रही थी। वो बोली कि पुत्र, एक कर्ण के नाम से भी कर दो ना। राजा युधिष्ठिर बोले, माता कैसी बात कर रही हो, वो मेरे परिवार का नहीं, वो मेरे गोत्र का नहीं, जाति का नहीं, उसके लिए मैं कैसे पिंडदान कर सकता हूँ। मैया कुंती बोली कि तुम जाति की बात कर रहे हो, गोत्र की बात कर रहे हो। कुंती मैया विलाप करने लगी और उनके मुख से यह बात निकल गई कि दानवीर कर्ण तुम्हारा ही भाई है। उन्होंने यह सत्य बोल दिया। अब जब यह सत्य बोला तो राजा युधिष्ठिर ने भी मैया कुंती को श्राप दे दिया कि आज के बाद स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं रुकेगी। तब से ऐसा होता आ रहा है कि स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं रुकती, माताओं के पेट में जल्दी कोई बात नहीं रुकती। अगर आप मना करेंगे तो वह कहीं ना कहीं बता ही देंगी, कहीं ना कहीं बोली रहेगी कि ऐसी बात मना किया था, लेकिन तुम मेरी सहेली हो, तुम मेरी बहन हो, इसलिए हम तुम्हें बता दे रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है विवाहेचा।
यदि किसी पुत्री का, यदि किसी बहन का घर बस रहा हो एक झूठ बोलकर, तो वह झूठ नहीं माना जाता। और प्रत्यर्थे प्राण संकटे, यदि आप खतरे में, आपके प्राण संकट में हैं, तो यदि आप एक झूठ बोलने से बच जाएं, तो वहां पे झूठ बोलना निषेध नहीं है। गो ब्राह्मणार्थे, गाय की रक्षा के लिए, यदि गाय की रक्षा के लिए हमको झूठ बोलना पड़े, तो हम वो झूठ बोलें तो वो झूठ नहीं कहलाएगा। सबसे ज़्यादा आज भारत में गाय, गौ माता ही सबसे ज़्यादा दुखी है। इसलिए यदि हमको गौ माता के लिए झूठ बोलना पड़े, तो वह झूठ नहीं कहलाता। और ब्राह्मण आते, ब्राह्मण के लिए भी अगर आपको झूठ बोलना पड़े, तो वह झूठ नहीं कहलाएगा। ऐसा मतलब भागवत जी में बताया गया है। अब राजा बलि ने संकल्प कर लिया, पहले पल में भगवान ने एक लोक को नाप लिया, दूसरे में जितने भी बचे थे सबको नाप लिया, पूरे संसार को नाप लिया, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब महात्मा बलि के पास कुछ भी देने को नहीं बचा। तो महात्मा बलि विचार करने लगे कि यह मेरा संकल्प मिथ्या हो रहा है, झूठ हो रहा है। तब महात्मा बलि ने भगवान वामन से कहा कि तीसरा पग आप मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान वामन, उनकी आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी और बोले, धन्य हो महात्मा बलि, तुम धन्य हो। उधर से तब तक प्रहलाद जी का भी आगमन हो गया। प्रहलाद जी ने भी बहुत प्रशंसा की, कहा प्रभु ये सब कुछ तो आपका ही है, आपने ले लिया, अच्छा किया। महात्मा बलि की जो धर्म पत्नी थी उन्होंने भी प्रशंसा की कहा प्रभु सब आपका ही, आपने ले लिया, मैं प्रसन्न हूँ। हो सकता है एक बार राजन को कहीं पर अहंकार लेश भर आ गया हो, लेकिन आपने हम पर बहुत कृपा की। लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम होता है, किसी घर में पति धर्मात्मा होता है तो पत्नी पूजा नहीं करती है, और अगर धर्म पत्नी पूजा करती है उसकी तो पति पूजा नहीं करता है, एक दूसरे का उपहास उड़ाते रहते हैं। प्रायः ऐसा बहुत कम होता है कि एक परिवार में पति पत्नी दोनों ही धार्मिक हों, दोनों ही मांगलिक कार्य करने वाले हों। इसलिए वामन भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, भगवान प्रसन्न हो गए और महात्मा बलि को सुतल लोक दे दिया। और फिर ऐसा हमको भी करना चाहिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नां स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे
दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां